डिस्कस करेंगे, दैट इज ए पॉलीमॉर्फिज्म। आज का इसमें हमारे पास टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास क्या होता है? द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉली प्लस मॉर्फ्स। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और मॉर्फ्स का मतलब क्या होता है? फॉर्म, विच मीन्स मैनी फॉर्म्स। इट इज ए ग्रीक वर्ड। In object-oriented programming, we use three main concepts. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऊप्स के अंदर हम तीन कंसेप्ट हम यूज करते हैं: इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस जो है, इससे पहले हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको 5 टाइप के इनहेरिटेंस बताए थे। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? द ओवरलोडेड फंक्शंस आर इन्वोक्ड बाय मैचिंग द टाइप एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द कंपाइल टाइम। जो इंफॉर्मेशन आपको कंपाइल टाइम के ऊपर अवेलेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एंड देयरफॉर कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर सेलेक्ट्स द एप्रोप्रिएट फंक्शन एट द कंपाइल टाइम। और कंपाइलर क्या काम करेगा? कंपाइल टाइम के ऊपर फंक्शन को कंपाइल करेगा। इट इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग। और इसको हम 2 तरीके से अचीव कर सकते हैं। इट इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हमें 2 कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, और दूसरा इसमें आपके पास आ जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो इट इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, विच इज आल्सो नोन एज, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। मतलब जो आप ये दोनों कंसेप्ट आप यूज करते हो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग भी हम इसको बोलते हैं। अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल आपके पास क्या है कि एक क्लास ली आपने, क्लास का नाम लिया आपने ए, जिसमें क्या किया? एक वेरिएबल लिया ए, इंटीजर टाइप का। पब्लिक में आपने एक मेंबर फंक्शन यूज किया यहाँ पे डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या एक आपका मेंबर फंक्शन है जिसमें आपने क्या कर रखा है? क्लास ए को आपने क्या किया? प्रिंट करवा दिया। यानी कि ये एक आपका मेंबर फंक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? आपके पास एक क्लास होगी। यानी कि ये कौन सी क्लास है? जैसे मैं आपको अब तक बताता आ रहा हूं, ये वाली कौन सी क्लास है? ये हमारी बेस क्लास है, जिसको आप सुपर क्लास भी कह सकते हो। ठीक है, जिसको आप पेरेंट क्लास भी कह सकते हो। बेस क्लास इज आल्सो कॉल्ड एज सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। ऐसे हमने क्लास और ली बी। ये बी क्लास क्या कर रही है? ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। यहां पे देखिए आपने क्या किया था, इसमें आपने ए वेरिएबल लिया। ठीक है, इसमें आपने कौन सा वेरिएबल लिया? बी। इसमें आपने पब्लिक यूज किया डिस्प्ले में, इसमें भी आपने डिस्प्ले करवाया। बट आपने इसमें क्या डिस्प्ले करवाया था? क्लास ए, जबकि इसमें क्या डिस्प्ले करवाया? क्लास बी। तो एक मेंबर फंक्शन आपका ये हो गया, एक क्लास जो है आपकी ये होगी। ठीक है, तो जब हम ऐसा एक ही मेंबर फंक्शन को, जब आप एक ही मेंबर फंक्शन को बेस क्लास के साथ साथ सब क्लास में भी आप यूज कर रहे हो, तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। यानी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? एक ही काम को डिफरेंट तरीके से करना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो यहां पे इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको ये बता रखा है कि पॉलीमॉर्फिज्म को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्या, इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग
इसके भी हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे ये कंसेप्ट क्या होता है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो कंपाइल टाइम और दूसरा क्या होता है, रन टाइम। कंपाइल टाइम जो मैंने आपको यहाँ पे स्टूडेंट बताया कि ये क्या होता है, आपके पास कंपाइल टाइम होता है, और रन टाइम ये आपके पास क्या होता है, रन टाइम। तो रन टाइम में आपके पास क्या होगा, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। क्लास लिया आपने एनिमल, जिसके अंदर आपने क्या काम किया, पब्लिक मेंबर फंक्शन आपने यूज किया। मेंबर फंक्शन कौन सा है आपका, ईट, जिसमें आपने क्या प्रिंट करवा दिया, ईटिंग। तो एक क्लास तो आपके पास ये वाली होगी। अब इसमें आपने फिर क्या काम किया, क्लास ली डॉग। ये डॉग क्लास क्या कर रही है, ये एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, जिसमें इसमें भी आपने क्या किया, ईट मेंबर फंक्शन बना दिया। ठीक है, ऊपर लिखा था आपने ईटिंग, यहां पे आपने लिख दिया जैसे ईटिंग ब्रेड। और आपने क्या किया, मेन फंक्शन आपने यहाँ पे यूज किया। व्हाट इज ए डॉग, ये डॉग कौन सी वाली क्लास है, जो आपकी सब क्लास है, जो आपने यहाँ पे अभी ऊपर ली। डॉग इज द सब क्लास, और ये जो डी है, डी क्या है, इज द ऑब्जेक्ट। यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या काम किया, उस डॉग को आपने क्या कर लिया, कॉल कर लिया, जो आपने ऊपर ये यहाँ पे ये आपने डॉग वाली क्लास बनाई थी। तो यानी कि ये डॉग जो क्लास के नाम से मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। ठीक है कि नहीं, जो आपके क्लास के नाम से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने भी आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम बताया, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड, इसे हम कब अचीव्ड करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स मेथड इज इन्वोक्ड एट द रन टाइम। जब हम किसी मेथड को इन्वोक करते हैं, कब, रन टाइम के ऊपर, इंस्टेड ऑफ कंपाइल टाइम। रन टाइम का मतलब क्या होता है, जब आप प्रोग्राम को रन करते हो। कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है, जब आप प्रोग्राम में एरर चेक करते हो, जो ऑल्ट प्लस F9 प्रेस करके करते हो। रन टाइम कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करके। और इसको हम कैसे अचीव्ड करेंगे, इट इज अचीव्ड बाय मेथड ओवरराइडिंग, विच इज आल्सो नोन एज डायनामिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप कैसे यूज करोगे, मेथड ओवरराइडिंग की हेल्प से। और ये कैसे अचीव करेंगे हम, डायनामिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर हम कंपाइल टाइम के अंदर हम किसी चीज को हम क्या कहते हैं, इन्वोक करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। अगर हम उसी चीज को रन टाइम के ऊपर करते हैं, तो रन टाइम के ऊपर हम उसको क्या बोलेंगे, डायनामिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। ठीक है, और अब पेपर के अंदर आपके पास ये डिफरेंस भी आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसके डिफरेंस को भी हम देख लेते हैं। कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है, द फंक्शन टू बी इन्वोक्ड इज नोन एट द कंपाइल टाइम। ठीक है, जो फंक्शन अगर कंपाइल टाइम के ऊपर इन्वोक हो रहा है, ठीक है। और रन टाइम का मतलब क्या होता है, द फंक्शन टू बी इन्वोक्ड इज नोन एट द रन टाइम। अगर हम किसी फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं रन टाइम के ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज आल्सो नोन एज ओवरलोडिंग, अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाइल टाइम को आप ओवरलोडिंग भी कह सकते हो, अर्ली बाइंडिंग भी कह सकते हो, स्टैटिक बाइंडिंग भी कह सकते हो। जबकि रन टाइम के ऊपर इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज ओवरराइडिंग, डायनामिक बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। ओवरलोडिंग क्या है, इज ए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वेयर मोर देन वन मेथड इज हैविंग द सेम नेम बट विद द डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स और द टाइप ऑफ द पैरामीटर्स। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या होता है, कि जब हम एक ही फंक्शन को डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। तो ये कंसेप्ट किसके अंदर आएगा, आपके पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आएगा। जब आप एक ही फंक्शन को डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ यूज करते हो, तो उसे हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और ओवरराइडिंग क्या है, ओवरराइडिंग इज ए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वेयर मोर देन वन मेथड इज हैविंग द सेम नेम, कि जहां पर हम एक से ज्यादा मेथड यूज कर रहे हैं, उसके नाम सेम है, बट नंबर ऑफ पैरामीटर्स
सेम नेम, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम होंगे और जो पैरामीटर्स का टाइप है जैसे इंटीजर या फ्लोट वो भी सेम होगा। अब कंपाइल टाइम के अंदर क्या होता है, इट इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंपाइल टाइम को आप कैसे इन्वोक करोगे, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हेल्प से, और रन टाइम को आप कैसे ऑपरेट करोगे, इट इज अचीव्ड बाय वर्चुअल फंक्शन एंड पॉइंटर्स की हेल्प से। इट प्रोवाइड्स फास्ट एग्जीक्यूशन एज इट इज नोन एट द कंपाइल टाइम। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि जो आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होती है वो फास्ट होती है, जबकि रन टाइम के ऊपर क्या होता है, इट प्रोवाइड्स स्लो एग्जीक्यूशन एज इट इज नोन एज द रन टाइम। इट इज लेस फ्लेक्सिबल एज मेनली ऑल द थिंग्स एग्जीक्यूट एट द कंपाइल टाइम। इसमें क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल कम होता है, जबकि रन टाइम जो है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या होता है आपके पास, इट इज मोर फ्लेक्सिबल, इसमें ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं एज ऑल द थिंग्स एग्जीक्यूट एट द रन टाइम। तो जो आज का हमने टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा इसमें, पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म को हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें स्टूडेंट, एक तो इसको हम कर सकते हैं कंपाइल टाइम और रन टाइम। और कंपाइल टाइम को अचीव करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और रन टाइम के लिए आपके पास, रन टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर, वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कल की जूम क्लास के अंदर मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।